फैसलाबाद में 10 माह बाद पहला सिनेमाघर खुल गया। हॉलीवुड एक्शन मूवी मॉन्स्टर हंटर लगा दी गई। सिनेमा में लोगों का रश न होने के बराबर। सिनेमा मालिकान का एंटरटेनमेंट को दोबारा से मुकम्मल तौर पर बहाल करने का अज़म। आपको अपडेट कर रहे हैं इसके मुतालिक। फैसलाबाद में 10 माह बाद पहला सिनेमा घर खुल गया। हॉलीवुड एक्शन मूवी मॉन्स्टर हंटर लगा दी गई है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में 10 माह बाद पहला जो सिनेमा घर है वो खुला है। और आपको बताएं कोरोना वायरस ने सिनेमा इंडस्ट्री को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। 10 माह बाद खुलने वाले सिनेमा घर आवाम की तवज्जो हासिल नहीं कर सके। फैसलाबाद में पहले दिन 8 से 10 लोग फिल्म देखने पहुंचे। ताहम सिनेमा मालिकान पुरअज़्म दिखाई देते हैं। इसी पर बात करेंगे हनान बुखारी से। हनान, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, आज 10 माह बाद फैसलाबाद के अंदर पहला सिनेमा घर जो है वो खोल दिया गया है आवाम के लिए। लेकिन पहले दिन ही आवाम जो है वो अदम तवज्जो का शिकार है सिनेमा घर के हवाले से, क्योंकि आज मूवी भी नहीं लगाई गई। अक्सर औकात ये कहा जाता था कि मूवीज़ नहीं आ रही, कंटेंट पुराना होने की वजह से सिनेमा घरों को नहीं खोला जा रहा था। आज हॉलीवुड की एक्शन मूवी है मॉन्स्टर हंटर, जिसे सिनेमा घर के अंदर लगाया गया। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ पहले शो के अंदर 8 से 10 अफराद हैं जिन्होंने शिरकत की। आखिरकार इसके पीछे क्या वजूहात हैं? कोरोना की वजह से लोग डर रहे हैं, या इसके अलावा अगर देखा जाए सिनेमा घर की साख्त कमज़ोर हो चुकी है, या मूवीज़ का कंटेंट वो मौजूद नहीं जो आवाम को पसंद है? इन तमाम तर वजूहात के हवाले से हम सिनेमा मैनेजर से जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, आखिर लोग क्यों इतनी कम तवज्जो दे रहे हैं? सिनेमा घरों में तो रश ही ख़त्म नहीं होता था। आज 10 माह बाद पहले दिन अगर सिनेमा खुला है तो यूँ महसूस होना चाहिए था यहाँ पे गाड़ियों की, बाइक्स की लंबी कतारें, टिकट्स के लिए लंबी कतारें लगी होनी चाहिए थी। कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं। जी, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन अभी लोग कोरोना वायरस की वजह से डरे हुए हैं। लोगों को अभी कुछ लोगों को पता नहीं है, ठीक है? इसलिए हम आपके चैनल के तवसत से हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि सिनेमा अब ओपन हो गए हैं, लोग मुकम्मल एंटरटेन हों। तो एंटरटेनमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी गई। अच्छा, एसओपीज को किस तरह से आप फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे? एसओपीज़ मास्क लाजमी करार दिया गया है, यानी कि मास्क के बगैर एंट्री नहीं है। और सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है, बिल्कुल वो भी सैनिटाइज़ कर रहे हैं, लोगों को चेक कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो वैसे अंदर क्योंकि शो चल रहा है इसलिए हम शहरियों से बात नहीं कर पाए, लेकिन जब टिकट्स लेने के लिए वो आ रहे थे तो किस तरह शॉकिंग फेस था उनका? मतलब सिनेमा खुल गया, या फिर मूवीज़ के हवाले से वो कह रहे थे कि पसंद की नहीं लगी, इस वजह से लोग नहीं आ रहे? आपको वजूहत क्या लगती हैं इसके? लोग अभी एक मूवी आई है, अभी न्यू वही लगाई है, अभी पहले ने ओपन किया है। अभी लोग और मूवीज़ की डिमांड कर रहे हैं। अभी लोगों को, अक्सर लोगों को पता भी नहीं है कि सिनेमा ओपन हो गया। वो बिल्कुल शौक हैं, देख रहे हैं कि वाकई खुल गया है या नहीं। बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि अभी तो लोगों को इल्म ही नहीं है कि सिनेमा घर वाकई से खुल गए हैं या नहीं। आज पहला दिन था, इस वजह से भी कि रश कम है, कि एक तो लोगों को इल्म नहीं है सिनेमा घर के खुलने का। दूसरी वजूहात ये भी बताई जा रही हैं कि लोग जिन मूवीज़ के अंदर इंटरेस्ट शो करते हैं वो अभी मुकम्मल नहीं हुई। बहुत सारी पाकिस्तानी मूवीज़ अंडर प्रोसेस हैं, कोविड की वजह से उनकी शूटिंग को भी रोक दिया गया था। और इसके साथ साथ हॉलीवुड की जो बड़ी एक्शन मूवीज़ हैं जिनके अंदर मार्वल्स और डीसी कॉमिक्स जो हैं वो आ जाती हैं, उनके लिए भी बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो नई तैयार की जा रही हैं। नई मूवीज़ को जब सिनेमा घरों के अंदर लगाया जाएगा, क्योंकि अगर 3 शोज़ लगाए जाते हैं, तीनों शोज़ के अंदर मुनफरिद मूवीज़ लगाई जाती हैं, अलग अलग मूवीज़ लगाई जाती हैं, लेकिन मूवीज़ की कमी होने के बावजूद एक ही मॉन्स्टर हंटर मूवी है जो कि तीनों शोज़ के अंदर लगाई गई है। इस वजह से भी लोग जो हैं वो अदम तवज्जो का शिकार हैं। इसलिए आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि हम खोलना तो था ना सिनेमा को कभी ना कभी, इसलिए खोल दिया गया इसे। अब सिनेमा इंडस्ट्री शायकीन की तवज्जो हासिल करने में नाकाम है। हनान बुखारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। झंग के रेलवे स्टेशन पर नाकाफी लाइट्स के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। अंधेरे में डूबी सड़क से शहरियों को रेलवे स्टेशन तक पहुंचना पड़ता है। आवारा कुत्तों की मौजूदगी भी मुसाफिरों के लिए खौफ का बायस बनने लगी। मुसाफिरों की जानिब से इंतजामिया से इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया है। बात करेंगे उवैस खान से। उवैस, बताएगा शहरियों ने क्या मुतालबा किया? तो बिल्कुल, जंग में जहाँ पे मुसाफिरों को पहले ही ट्रेनों की कमी के बायस जो है मुश्किलात का सामना है, वहीं रात होते ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद नाकाफ़ी लाइट्स के बायस जो है शहरी रेलवे स्टेशन तक पहुँचने में भी खासी हद तक दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। आवारा कुत्तों के बायस जो है वो शहरियों को रात के औकात में खासी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हाल से मेरे साथ शहरी मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात का सामना है? मुश्किलात ऐसी हैं कि बाज़ औक़ात रात को यहाँ पर आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेनें हैं सिर्फ रात को ही चलती हैं, सुबह दिन के बाद नहीं चलती। मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मुझे आने जाने में दुश्वारी होती है। और सुबह के वक्त यहाँ पर ट्रेनें नहीं चलती और रात के वक्त ट्रेनें चलती हैं, सिर्फ 2 ट्रेनें।
और ये रास्ता इंतहाई ऐसा गंदा है और पानी वाला, और यहाँ पे ना कोई लाइट का इंतज़ाम है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आवारा कुत्तों की, ठीक है, भरमार है, तो हमें आने जाने में बिल्कुल दुश्वारी होती है। और लिहाजा मेरी हुकूमत से अपील है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रेनें भी चलाई जाएँ ताकि हमें स्टूडेंट को आने जाने में आसानी हो। जो तलबा जो है मुख्तलिफ शहरों में जाने के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं, तहम बुनियादी सहूलियात की कमी और के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इन मुसाफिरों का कहना है कि रात के औकात में ट्रेन पर सफ़र करने के लिए रेलवे स्टेशन तक पहुँचना एक दुश्वार गुजार अमर बन चुका है। इनकी जन से मुतालबा फैसली, किया आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में एराजी रिकॉर्ड सेंटर में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। बोर्ड की जानिब से इंश्योरेंस की मंजूरी दे दी गई है। मुलाजमीन और उनकी फैमिली और बच्चों के इंश्योरेंस का फैसला कर लिया गया। तफसीली डाटा मुहैया किया जाएगा। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। रिकॉर्ड सेंटर में काम करने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर अब तमाम जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस है वो हुआ करेगी, और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर तमाम मुलाजमीन को मरासला जारी किया गया, जिसमें मुलाजमीन से ये डाटा तलब किया गया कि इसमें जो भी मुलाजमीन है वो अपना तमाम डाटा जो है वो अपना जमा करवाएं, ताकि जो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, वो भी की जा सके। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर 2008 में जब इसका महकमे का जो अमल शुरू हुआ था, उसके बाद जो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पर पाबंदी थी क्योंकि ये मुलाजमीन मुस्तकिल नहीं हुए थे। तो अभी यहाँ पर पंजाब एराजी रिकॉर्ड सेंटर में नया जो सर्विस स्ट्रक्चर बनाया गया, तो उसमें अच्छी खबर यह है कि अब यहाँ पर तमाम जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हुआ करेगी, और इस सिलसिले में मुलाजमीन से बहुत डाटा भी शुक्रिया तलब अब्दुल रहमान हमें अपडेट करने के लिए। मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स में 1 फरवरी से तदरीसी सरगर्मियां शुरू होंगी। स्कूल सरबराहान को एसओपीज और बच्चों के सोशल डिस्टेंस से बचने के प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत करती है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताएगा। महकमा तालीम पंजाब की तरफ से मरहलावार तालीमी अदारे खोलने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पहले मरहले में 18 जनवरी से तमाम तालीमी अदारे जो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासेस पढ़ा रहे थे उनको ओपन किया गया था। अब दूसरे मरहले में तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ प्राइमरी और मिडिल की जो क्लासेस हैं वो भी खोल दी जाएंगी। इस हवाले से 1 फरवरी से तालीमी अदारों को फंक्शनल करने के हवाले से प्राइमरी और एलिमेंट्री के जितने भी असाजा हैं, इंचार्जेस हैं, उनको सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब की तरफ से एक लेटर लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि वो अपने तमाम तर इंतजामात को स्कूल खोलने से कबल ही मुकम्मल करें, जिसमें बिलखसूस जो एसओपीज़ हैं कोरोना के, उस हवाले से आगाही दी गई है उनको, और कहा गया है कि तमाम इंतजामात एसओपीज़ के अकॉर्डिंगली मुकम्मल करें। स्कूल्स को डिसइंफेक्ट करें, मास्क के हवाले से, सैनिटाइज़र के हवाले से अगर ज़रूरत महसूस करें तो वो भी स्टॉक मौजूद रखें, ताकि जो बच्चे मास्क पहनकर ना आएँ उनको स्कूल से ही मास्क फराहम किया जाए। जबकि गेट पर सैनिटाइज़र करना तमाम बच्चों को लाजिम होगा। इसके साथ साथ बच्चों का सीटिंग प्लान बनाने की इंस्ट्रक्शन दी गई है। सोशल डिस्टेंस के साथ क्लासेस में बैठाने के हवाले से प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जिस तरह मैट्रिक में सोशल डिस्टेंस से बच्चों को बैठाया जा रहा है, 1 फरवरी से जब दोबारा तालीमी अदारे खुलेंगे, पहली से 8वीं जमात तक के तमाम जो तलबा हैं उनको सोशल डिस्टेंस के तहत बैठाया जाएगा। तो इस हवाले से इंस्ट्रक्शन जारी करते हुए बिलाखिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, क्योंकि पहले 25 जनवरी से ऐलान किया गया था तालीमी अदारे खोलने का, लेकिन एसओपीज़ का ख्याल रखना जरूरी है। जहांगीर अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और पीएचडी याफ्ता अफराद पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद। हायर एजुकेशन कमीशन ने पीएचडी अफराद पर 2 साल तक मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी। पीएचडी डिग्री करने के बाद 2 साल तक पाकिस्तान में ही रहने की शर्त आयद कर दी गई। हायर एजुकेशन कमीशन की नई पीएचडी पॉलिसी 2021 से ही नाफिजुल अमल होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। पीएचडी याफ्ता अफराद पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई। हायर एजुकेशन कमीशन ने पीएचडी अफराद पर 2 साल तक मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी है। पीएचडी डिग्री करने के बाद 2 साल तक पाकिस्तान में ही रहने की शर्त आयद कर दी गई है। हायर एजुकेशन कमीशन की नई पीएचडी पॉलिसी 2021 से ही नाफिजुल अमल होगी। आपको अपडेट करें इस हवाले से। पीएचडी याफ्ता अफराद पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी। हायर एजुकेशन कमीशन ने पीएचडी अफराद पर 2 साल तक मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी हवाले से अपने नुमाइंदा से बात करेंगे अकमल सुमरो से। जी अकमल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन कमीशन ने ये फैसला किया है कि जो अफराद पीएचडी की डिग्री हासिल करेंगे वो 2 साल तक पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते, और वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में ही और मुल्क में ही रहकर वो सर्व करेंगे। और इस हवाले से एचईसी ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ये पीएचडी की जो पॉलिसी है नहीं, ये 2021 से ही नाफिजुल अमल होगी, और जैसे ही कोई पीएचडी स्कॉलर अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल करेगा तो वो मुल्क नहीं छोड़ सकेगा। और इस हवाले से एचईसी ने यह भी वाज़ेह किया है कि यूनिवर्सिटियों में पीएचडी अफराद का शॉर्टफॉल है, उस शॉर्टफॉल को
पूरा करने के लिए और यूनिवर्सिटियों में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी नाफिज की गई है, ताकि यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान के पीएचडी अफराद जो हैं वो सर्व कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया अकमल सुमरो हमें अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसलाबाद को मुसलसल नजरअंदाज करने लगा। इकबाल स्टेडियम में अरसे दराज से इंटरनेशनल क्रिकेट मैच ना हो सके। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अली रजा से। अली बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से फैसलाबाद को मुसलसल जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट तो बहाल हो गई, लेकिन पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद जो है वहाँ पे जो है इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस नहीं हो सके। मेरे साथ नवीन नज़ीर साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या वजह है, पीसीबी क्यों फैसलाबाद के साथ जो है नाराज़ सलूक कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, जैसे कि बहुत देर से क्रिकेट बंद थी, तो 2013 में जब T20 कराया गया, फैसलाबाद ज़िला इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया गया। उसकी जो भी फुटेज थी, जितनी भी फुटेज उसकी पीसीबी ने आईसीसी को भेजी। उसके बाद इंटरनेशनल जो बहाल होना शुरू हुई, वर्ल्ड लेवल बन के आई, श्रीलंका की टीम आई, जिम्बाब्वे की आई, वो तीनों मुल्कों के मैचेस वहाँ पर लाहौर में कराए गए। तो फैसलाबाद को नज़रअंदाज किया जा रहा है कि जितनी पाकिस्तान पूरी अवाम की दुआएँ थी, इतनी फैसलाबाद के भी लोगों की दुआएँ थी कि फैसलाबाद में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो जाए। अब बहाल हो गई है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीसीबी वाले क्यों नहीं दे रहे, इनकी कोई खास वजह मुझे समझ नहीं आ रही। मगर पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और ग्राउंड बड़ा A1 और लश ग्रीन मिलता है, ड्रेसिंग रूम बड़े अच्छे हैं और इंतजामिया यहाँ पे बड़ा ज़्यादा तावन करती है। स्पेशली सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो सरीना 2 मिनट के फासले से है, तो 2 मिनट बाद टीम जो है वो स्टेडियम में आ जाती है। तो इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा पीसीबी से कि उन्हें कोई ना कोई यहाँ पे इंटरनेशनल जब मैच होते हैं कराने चाहिए। जैसे साउथ अफ्रीका टीम आई हुई है, इसका एक टेस्ट मैच तो यहाँ पे देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे फैसलाबाद की आवाम जो है जितनी खुश अखलीपे से आगे एंजॉय करती है, तो उन्हें मगर यहाँ पे मैच देखने का मौका देना चाहिए। और जहाँ इंतजामिया भी पूरा तावन करती है, जो बाकी महकमे होते हैं वो भी पूरा तावन हमारे साथ देती करती है। तो इसलिए पीसीबी को मैं दोबारा यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी इंटरनेशनल टीम आए यहाँ पे उनके मैचेस कराने चाहिए। PSL के मैचेस तो नहीं कराते कि जी उनकी फैसलाबाद को मुसलसल नजरअंदाज करने लगे हैं। बहुत शुक्रिया अली रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। FCCI की स्टैंडिंग कमेटी बराए स्मॉल इंडस्ट्री की मीटिंग हुई। चेयरमैन कमेटी सनाउल्लाह नियाजी की सदारत में होने वाली कमेटी ने स्मॉल स्टेट इंडस्ट्री के मसाइल उजागर करते हुए इंतजामिया की तरफ से लावारिस करार दे दिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल टोगर से। जी बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी मीटिंग हुई। स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के जो सनतकार हैं उन्होंने शिरकत की। SMEs की जो शिरकत है उसमें चेयरमैन जो कमेटी सनाउल्लाह नियाजी उन्होंने की, जबकि मोहम्मद तैयब समेत दीगर मेंबरान जो हैं वो भी मौजूद थे। मेंबरान की तरफ से तशवीश का इजहार किया गया कि स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट बहुत पुरानी है और फैसलाबाद के अंदर अपना SMEs के तौर पर अपना किरदार अदा भी करी और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करती है। लेकिन इंतजामिया की तरफ से लावारिस करार दे दिया गया उस इंडस्ट्रियल स्टेट को। वहाँ टैक्स लिया जाता है लेकिन किसी किस्म की सहूलियात जो हैं वो दस्तयाब नहीं है, जबकि SMEs सेक्टर्स के हवाले से मुश्किलात जो हैं उजागर की गई। और ख़ासतौर पर उस मीटिंग के अंदर स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के जितने भी सनतकार हैं उनके मसाइल को एक प्री बजट प्रपोजल के तौर पर तैयार किया गया कि आने वाले जो सेशन होगा बजट का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर वो जो सदर हाफिज एहतशाम जुवैद हैं उनके सामने रखा जाएगा, ताकि इसे बजट प्रपोजल के अंदर जो फाइनल ड्राफ्ट होगा उसके अंदर शामिल किया जाए। और स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट की जो मसाइल हैं जिसके अंदर बहुत बेशुमार उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स समेत दीगर मसाइल को उजागर किया, तारें चोरी होने की फैसलों में पहले भी शिकायतें कर चुके हैं। तो उनका कहना है कि वहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी के इशू हैं और जो जिला इंतजामिया है वो इसको रजिस्टर करने पर तैयार नहीं है, जबकि उसको अपनी जुरिडिक्शन नहीं मानते। लेकिन इंडस्ट्री के मसाइल हल किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त